हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। स्वागत है आपका टीचिंग के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स जैसे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनबीएस और अदर स्टेट की टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां अपने टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बना सके। तो आज फिर से हम लोग 80 घाट के थोड़ा सा आगे गंगा महल घाट पे मौजूद हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने घाट टीचिंग का जो मुहिम था वो शुरू कर दिया था और पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी टॉपिक से हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी क्लास को। सामान्यतः पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से मनोविज्ञान, जो पहले दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत एक छोटी सी शाखा के रूप में काम कर रहा था, कैसे वह स्वतंत्र विषय का रूप अख्तियार करता है। उसे एक स्वतंत्र विषय बनाने के क्रम में कौन कौन से ऐसे लोग थे, ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने काम किया, और ये सारी की सारी बातें पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख रखी हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। एक बात और, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो और जिनका टारगेट सीटेट को क्वालिफाई करना, और सिर्फ मैं तो कहता हूँ क्वालिफाई ही नहीं करना, बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना। मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, मैंने सबको बोल रखा कि इस बार का जो सीटेट है उसमें 130 प्लस का टारगेट आपको अचीव करना है। तो अगर आपको 130 प्लस का टारगेट अचीव करना है तो जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको घर पे भी, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, आप दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, बिहार, झारखंड या अदर किसी भी स्टेट के निवासी हो, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिन जिन बातों को मैं बताते जा रहा हूँ उसको वहीं घर से ही आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, अगर वीडियो को आप देखना शुरू कर चुके हैं या देखते हैं मेरी वीडियो को, तो इसको पूरा देखा करें, अंत तक देखा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो के अंत होते होते भी बताई जाती हैं। तो बस यही है कि पूरा इस वीडियो को देखिए। आइए, आज का जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, इसमें सामान्यतः सीटेट में सीडीपी के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछता है। जानते हैं, जब से सीटेट सीबीटी फॉर्म में हुआ है, एनटीए ने इसके लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई इंट्रोड्यूस की गई हैं। इन सारी बातों को बड़ी बारीकी से एक एक करके आप जो है समझिए। तो आइए थोड़ा सा जो है सीडीपी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सीडीपी, सीटेट की जो सीडीपी है उसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं बाल विकास। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास का जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बच्चा जो है उसका किस तरीके से विकास हो रहा है। इसी टॉपिक में आप सामान्यतः बालक का वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, बालक के विकास में, अगर एक बालक जन्म लेता है तो उसके सर्वांगीण विकास की संकल्पना, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर आप कल्पना करते हैं तो सामान्यतः कौन कौन से वो आयाम होने चाहिए जिसपे बालक विकास करेगा, इन सारी बातों को आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर जो सीटेट के लिए दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं लर्निंग या अधिगम। अब आप शिक्षक बनने वाले हैं, जितने भी आप वीडियो देख रहे होंगे सारे के सारे बीएड और बीटीसी होल्डर होंगे, आप भावी शिक्षक हैं, और जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे जो है किस तरीके से सीखते हैं, और ये सारी की सारी बातें आप कहाँ पे देखेंगे, अधिगम के टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा जिसे कहते हैं। पहले के समय में जितने भी दिव्यांग बालक थे या ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से असक्षम थे, उनके लिए सरकार ने अलग विद्यालयों की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन समय के साथ में अब चूंकि जमाना बदल रहा है, और एक बहुत बड़ी बात, ऐसे विद्यार्थी जो अलग थलग दूसरे विद्यालयों में पढ़ते थे, जब बड़े होते थे तो उनके मन में एक कुंठा आ जाती थी। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए सरकारों ने अब ये निर्णय लिया कि वो सभी प्रकार के बालक, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, मंदबुद्धि हो या वो दिव्यांग हो, सारे के सारे एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ेंगे। और इस सारी पढ़ाई की जो पद्धति होगी ना, उसे हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ टीचिंग से संबंधित मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो है शिक्षण विधियां वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको शिक्षण में सीटेट के प्रिपरेशन में देखना होगा। उसके बाद पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का टॉपिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो पर्सनालिटी में आप यूंग का जो व्यक्तित्व का प्रकार है, हिप्पोक्रेट्स का जो प्रकार है, सेल्डन और क्रेसमर का प्रकार है, जो स्प्रेंगर का प्रकार है, वो सारी की सारी चीजों को जो है आप पर्सनालिटी या व्यक्तित्व वाले टॉपिक में देखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आगे, इंटेलिजेंस का टॉपिक। जितने भी लोग सीटेट जो है पहले भी दिए होंगे उनको पता होगा, सीटेट में इंटेलिजेंस या बुद्धि से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसमें भी एक खास सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर साहब का, उनसे जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलता है। आगे अगर कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने यही यहाँ पे वही लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत,
इसके बाद एरिक एरिक्सन साहब का सिद्धांत, इसके बाद ले बाइगॉस्की का सिद्धांत, फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, एनसीएफ 2005 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में यह बताया गया है कि शिक्षक का रोल कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक को सुविधादाता के रूप में कैसा होना चाहिए, परामर्शदाता के रूप में कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक को अनुश्रवणकर्ता के रूप में कैसा होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जो है एनसीएफ 2005 में आप देखेंगे। इसके बाद जो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो है एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आप क्वेश्चन देखेंगे। यहां से पिछले वर्ष 3 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में, 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेट में देखने को मिलेंगे, जिसमें आप खुद देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि अब बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी उसमें बहुभाषा या मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी बात, जो शिक्षा होनी चाहिए वो अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग एनईपी 2020 में पढ़ेंगे। इसके बाद आरटीई 2009, एक क्वेश्चन यहां से भी अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, राइट टू एजुकेशन 2009 से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट का टॉपिक है जिसको कहते हैं हम लोग सोशलाइजेशन या सामाजिकरण। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक सीटेट में हमेशा पूछा जाता है। जेंडर बायसनेस से संबंधित या जेंडर की क्या भूमिकाएं हैं, सेक्स और जेंडर में अंतर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आप जो है सामाजिकरण या सोशलाइजेशन के टॉपिक में देखेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एक है आपका अधिगम और क्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक। हमेशा याद रखिएगा, जब भी सीटेट होता है एक क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है, या तो वो डिसलेक्सिया पूछ देते हैं, या तो डिस्ग्राफिया पूछते हैं, या डिस्कैलकुलिया पूछते हैं, या आपको जो है क्या डिस्प्रैक्सिया पूछते हैं। इन्हीं 4-5 अधिगम अक्षमताओं में से एक जो है उठा के आपको प्रतिवर्ष देखने को मिल जाता है। तो आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य था इस वीडियो बनाने का वो ये था कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिस भी स्टेट से देख रहे होंगे, कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि सीटेट में जो सीडीपी का टॉपिक है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए आजकल हो क्या रहा है ना, कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिल्कुल हम थोड़ी सी भी उसकी पहले रणनीति नहीं बनाते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, और तुरंत हम उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो आप पढ़ रहे हैं आपकी एग्जाम में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, आप गणित पढ़ते हैं तो प्रत्येक एग्जाम में एसएससी में मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक की मोनोपोली है, बैंक में आपका जो है अलग जो है टॉपिक की मोनोपोली है, क्वेश्चन के प्रकार भी अलग हैं। एक ही टॉपिक में क्वेश्चन के कई प्रकार और कई सेट निकल के आते हैं। इसी तरीके से जब आपका सीटेट, मैंने पहले भी बोला था वीडियो में, जो सीटेट है उसमें अलग अलग टॉपिक की मोनोपोली है, वही यूपीटेट में अलग है और सुपरटेट में आपको अलग टॉपिक देखने को मिलेगा। तो जब एग्जाम अलग है तो आप जनरलाइज तरीके से तैयारी करके अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए एक सटीक रणनीति किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपनी इस तैयारी को आगे ले कैसे चलेंगे, देखिए सबसे पहले जो है हम कंटेंट पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा क्वेश्चन से कंटेंट को कवर करने का समय चल रहा है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत जो है प्रैक्टिस है। सबसे पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सामान्यतः 3 ही रूल होते हैं। उस एग्जाम का जो सिलेबस है उससे संबंधित आप कंटेंट को पढ़ लीजिए। कंटेंट जब पूरा आप पढ़ लें, उस विषय पे आपका एक समझ विकसित हो जाए, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने। क्योंकि किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, हमेशा हर एग्जाम में तकरीबन 10 से 30% जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को घुमा फिरा के रिपीट करता है। और इसके बाद जो तीसरा चरण है वो है मॉक टेस्ट का। जितने भी पेपर सेटर हैं, जितने भी लोग पेपर बनाते हैं, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो कुछ सोच के ही पेपर बनाते होंगे ना कि आज ये क्वेश्चन डाला हुआ है इस टॉपिक से, तो अगले साल जो है दूसरा टॉपिक हम दूसरा क्वेश्चन डालेंगे। तो इन सारी बातों को, इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए हम लोग भी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं जिसे हम अपनी भाषा में संभावित प्रश्न कहते हैं या आप मॉक टेस्ट कह सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों चरण इस बार की सीटेट की तैयारी में आपको मेरे द्वारा YouTube पे देखने को मिलेगा। पहले हम कंटेंट पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले मनोविज्ञान को समझते हैं कि ये विषय है क्या। और एक बार विश्वास करिए, 10 दिन तक लगातार आपने क्लासेस किया या 10 वीडियोस को लगातार आपने देखा, विश्वास करिए जो मनोविज्ञान का डर है, जो सीडीपी का डर है ना, वो आपके मन से निकल जाएगा। जो सीडीपी या मनोविज्ञान विषय है वो जीवंत विषय है, वो डेली लाइफ में यूज होने वाला विषय है। और जब तक से इसको आप अपने जीवन में नहीं उतार के देखेंगे, तब तक इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
क्यों? क्योंकि सीटेट के जो ऑप्शंस होते हैं वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिलते जुलते हैं कि जब तक से आपको उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज नहीं होगा आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ में कमर को कस लीजिए और इस बार का जो टारगेट है सीटेट का 130 प्लस का, उसे अचीव करना है हमें। तो ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन में ऑल का बटन होता है उसको जाके क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।